हिना साहब, ओसामा साहब महागठबंधन या एक तरीके से कहते हैं कि इंडिया के पार्ट हो गए हैं। आरजेडी उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अब आप बिहार के राजनीति में, सीवान के राजनीति में आपके बारे में बोला जाता है कि क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे समाज, हमारे जाति का नेता हो, लेकिन आपके बारे में बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि अगर आपका विधायक अमरजीत कुशवाहा के जैसा हो तो कोई किसी धर्म, किसी जाति का हो, हम अपने समाज में इस तरह का बातें हमने सुनी है कि अगर वैसा नेता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने समाज का नहीं भी है, अपने जात का नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप ही के पार्टी के विधायक है सत्यदेव राम, उनका जो बयान आया है वो चीज़ें थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी उसी पार्टी के हैं, सत्यदेव राम भी उसी पार्टी के हैं और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और इस तरह की बातें अगर आ रहा है मीडिया में तो इसको आप किस तरह? एसपी साहब बहुत अच्छे से मिले, बहुत सारी बातें हुई। किस तरह से आप देख रहे हैं सीवान, ख़ास करके सीवान पे ही बात कर लेते हैं, सीवान किस तरफ जा रहा है? देखिए, सीवान और पूरा बिहार, चलिए आप सभी का स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी माले सीपीआई एमएल विधायक, जो आपका जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा, आप सबको पता है इनके बारे में, हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लिए मजबूती से लड़ते हैं और लोग इस तरह का भी बात करते हैं कि पूरे सारण में इकलौता ऐसा विधायक है जो धरातल पे लड़ता है, ग्राउंड पे लोगों के बीच में रहता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अभी एक दिन पहले भी हम लोगों ने दिखाया था अपराध, चोरी और किस तरीके से जो व्यापारी परेशान है उससे रिलेटेड एसपी साहब से भी, विधायक जी के साथ हमने भी मिला था और भी जो व्यापारी मैरवा के थे लोग, वो लोग भी मिले थे। ये सारी चीज़ आप सबको पता ही है। इन तमाम चीज़ों से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बात हम आपको बता दें, माले के ही दरौली से विधायक है सत्यदेव राम, उनका भी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी उस पर मीन्स इनका भी हम लोग प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, एसपी साहब से भी हम लोगों ने मिला आपके साथ, एसपी साहब बहुत अच्छे से मिले, बहुत सारी बातें हुई। किस तरह से आप देख रहे हैं सीवान, ख़ास करके सीवान पे ही बात कर लेते हैं, सीवान किस तरफ जा रहा है? देखिए, सीवान और पूरा बिहार आज पूरे तौर पे अपराध के चंगुल में फंस गया है। हर आदमी अपराध से परेशान है। हम लोग तो आए दिन सुन रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिल खड़ा कर रहे हैं और उठ जा रहा है। इतने चोरों की संख्या बढ़ गई है भारी पैमाने पर। घर में चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ हो रहा है और सीवान में भी इससे कहीं से भी कम नहीं है। अभी आए एक सप्ताह के भीतर कई हत्याएं हुई। गुठनी में, बरपलिया में चंदन कुशवाहा की हत्या कर दी गई, जिसका कोई मायने मतलब नहीं था। आप देखेंगे 2 हत्याएं जो है बलवा में, नौतन थाना क्षेत्र में हो गया। वहाँ नौतन में दिन दहाड़े 1 बजे दिन में स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया गया, उनकी लाखों की संपत्ति, और उसमें कार्रवाई के नाम पर लिपापोती हुआ। अभी तक उनकी संपत्ति बरामद नहीं हुई। कल हम लोग एसपी से भी मिले थे। पूरे संपूर्ण अपराध के मामले में उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन सच यही है कि अपराध का ग्राफ रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है और पूरे बिहार की जनता इसे त्रस्त है और आने वाले दिनों में इस सरकार को से विदाई लोग, इस सरकार की विदाई लोग चाहते हैं। एक और बात आपने बोला था कि 24 तारीख को एक किसी चीज़ के लिए आप लोगों ने हाँ जी, बिल्कुल। 24 नवंबर को अपराधी का जो मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधियों से पुलिस का जो रिश्ते हैं, साठगांठ है, जिसके चलते शराब की तस्करी और विभिन्न तरह की घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ एक जन प्रतिवाद सभा नौतन बाज़ार के व्यवसायियों से जोड़ करके और नौतन ब्लॉक स्तर पर हम लोग नौतन हाई स्कूल में 24 नवंबर को रखे हुए हैं और इस मसले को विधानसभा के भीतर भी हम लोग ले जा रहे हैं। 25 नवंबर से जब शुरू हो रहा है तो ये लड़ाई हमारी है, जनता को शांति मिले, सुरक्षा मिले, वहाँ के लोगों को पुलिस चौकी मिले, क्योंकि पुलिस वहाँ से थाना शिफ्ट हो रहा है, और व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ये सब मांग है और इस मांग के साथ सभा रखा गया है 24 नवंबर को। विधायक जी, हिना साहब, ओसामा साहब महागठबंधन या एक तरीके से कहते हैं कि इंडिया के पार्ट हो गए हैं, आरजेडी उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अब आप बिहार के राजनीति में, सीवान के राजनीति में आप क्या देखते हैं? देखिए, ये
ये अगर एकजुटता नहीं थी, इसका रिजल्ट हुआ कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की बुरी हार हुई थी। और सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि कई जिलों में इसका प्रभाव गया था। और आज एकजुटता बन गया है, तो हम समझ रहे हैं कि भारी पैमाने पर महागठबंधन को फायदा होगा। और इस बार सिवान जिला के तो मैं समझता हूं कि 8 सीट पर जो है महागठबंधन का कब्जा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल ज़रूरी है, वक्त की मांग है। आज भाजपा जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, देश को बांटने की फिर से कोशिश शुरू कर दी गई है। एक उम्मीद थी कि इस बार सरकार जो है बैसाखी पर आ गई है, तो थोड़ा पुरानी राजनीति को चेंज करके जनता के मुद्दों पर बीजेपी की राजनीति चलेगी, एनडीए की राजनीति चलेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एनडीए भाजपा फिर उसी रास्ते पर, उसी राग को अलापते हुए लोकतंत्र पर हमला तेज कर दिया है। उसी तरीके से बाबा साहब के संविधान पर भी हमला शुरू तेज किया है। और हम बिहार में तो देखें कि भाजपा के एक बड़े नेता हिंदू जागरण यात्रा के माध्यम से समाज को बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब मिला जुला करके जनता के मुद्दों से उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, जबकि हमारी पार्टी और महागठबंधन जनता के मुद्दों पर, बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, बिहार के गरीबों को सम्मान मिले, हक और अधिकार मिले, उनको 2-2 लाख रुपए जो सरकार ने घोषणा किया है वो मिले, पक्का मकान मिले, ज़मीन मिले, इन सब लड़ाइयों को हम लोग लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इस नफ़रत की राजनीति को जनता मात देगी और इस एकता के जरिए हम लोग सीवान में भारी पैमाने पर सांप्रदायिक शक्तियों को पीछे ढकेलेंगे और जीत हासिल करेंगे। विधायक जी, आपके बारे में बोला जाता है कि क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे समाज, हमारे जाति का नेता हो, लेकिन आपके बारे में बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि अगर आपका विधायक अमरजीत कुशवाहा के जैसा हो तो कोई किसी धर्म, किसी जाति का हो, हम अपने समाज में इस तरह का बातें हमने सुनी है कि अगर वैसा नेता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने समाज का नहीं भी है, अपने जात का नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप ही के पार्टी के विधायक है सत्यदेव राम, उनका जो बयान आया है वो चीज़ें थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी उसी पार्टी के हैं, सत्यदेव राम भी उसी पार्टी के हैं, और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और इस तरह की बातें अगर आ रहा है मीडिया में, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, एक बात तो साफ साफ समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे सेकुलर और लोकतंत्र को स्थापित करने वाली पार्टी है जी। और हमेशा सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। तो किसी का व्यक्तिगत कुछ बात किसी पत्रकारों के इधर उधर बुला करके पूछ देने से निकल गया हो, इससे हमारी पार्टी की सिद्धांत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम हमेशा फासिस्ट सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं और मैं समझता हूं कि वो गैर जरूरी वक्तव्य है। आज के समय में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज सीधी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है और इस लड़ाई में हम लोग अगली कतार में हैं, मुखर हैं, लड़ रहे हैं, देश स्तर पर लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं और इसके लिए ही आज एकजुटता बनी है, इंडिया गठबंधन बनी है। तो मैं समझता हूं कि आज इस दिशा में हम लोग को बढ़ने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने और उस पर फोकस करने, उसको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे इस तरह का कुछ बोल देता है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बोल देता है तो उसे उस दिशा में हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। आज की ज़रूरत है कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें और इस लड़ाई में हम लोग, हमारी पार्टी पूरी लगी हुई है। चलिए, वीडियो ख़त्म करेंगे। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग हर जगह जाते हैं और लोगों की बात अब तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहें, देखते रहें लगनंदाज।